बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। पीटीआई के एमएनएस को और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली है, पार्लियामेंट के बाहर भी खड़े हैं। कुछ लोग अभी तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ एमएनएस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं। क्या करें? सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों कर रही है हुकूमत, इससे क्या हासिल करना चाहती है? क्या ये तय था, ये करना ही था? क्योंकि कल सिद्दीक जान, कल जो बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, उससे अंदाज़ा होता था कि अल्टीमेटम इसीलिए दिया जा रहा है कि इसको बुनियाद बना के कुछ किया जाए। तो ये क्यों हो रहा है? इससे क्या हासिल क्या करेगी हुकूमत? देखिए, इस वक्त मुमकिन तौर पे 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला तो यह है कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि तहरीक इंसाफ इतना कामयाब जलसा कर लेगी, और ये एक सरप्राइज़ था सबके लिए, और सबके लिए सरप्राइज़ था कि तहरीक इंसाफ ने इतना कामयाब जलसा कर लिया। और इस सरप्राइज़ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि हुकूमत के लिए दर्द सर भी बन गया है, इस पूरे निज़ाम के लिए दर्द सर बन गया है कि वो तहरीक इंसाफ जो 16 साल से ज़ेर ताब थी, 16 माह से ज़ेर ताब थी, क्या कुछ उसके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने इतना सक्सेसफुल जलसा कर लिया, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। दूसरी जो मुझे एक वजह नज़र आती है, वो जो मेन मुझे वजह नज़र आती है वो नज़र आती है कि जो तहरीक इंसाफ ने आगे एक अनाउंस कर दिया है ना, लाहौर वाला, ये लाहौर के जलसे को रोकने के लिए हो रहा है मेरे ख्याल है। क्योंकि देखें, इस वक्त जो है ना, वो यानी 9 मई के बाद से अब तक आप देखें कि पंजाब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई पीटीआई की, वफाक में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई सिवाय कल वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी के। वो भी कल वाली बड़ी कंट्रोल्ड उसको रखने की कोशिश की गई, लेकिन वो पहली एक्टिविटी ही 9 मई के बाद जो हुई, उसने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और सारा माहौल भी बदल दिया। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, क्या हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि गैदरिंग नहीं हो पाएगी? मतलब 29 मकामात पर उन्होंने ब्लॉकेज की थी, कंटेनर्स लगा दिए थे, और कई दफ़ा जैसे बोलते कैंसिल किया एनओसीज। तो क्या वो उनको लग रहा था कि हुकूमत लोगों को डराने में कामयाब होगी और लोग नहीं निकलेंगे? क्या वो ये सोच रहे थे? बिल्कुल ऐसी है। रात तक खबरें चलवाई गई जिसमें एक आ गया कि दोबारा एनओसी कैंसिल हो रहा है, जलसा नहीं करने दिया जाएगा, जलसा नहीं होगा। रात को फेक लेटर चला दिए गए, बयानात चला दिए गए, खबरें चलवा दी गई, बहुत कुछ किया गया। फिर रात को कानून आपको पता है वो बन गया, जो इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से था, बगैर इजाज़त वाले। तो ये सारी चीज़ें करके ना, और प्लान तो यही था कि मतलब वहम गुमान में किसी के नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। असेसमेंट यही थी कि ये इंतहाई एक नाकाम जलसा होगा। देखें, जलसा तो उसी वक्त कामयाब हो गया था जब पूरे पाकिस्तान की सड़कों से तस्वीर और वीडियोज़ आई कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। फिर जब लोग जलसा गा में पहले से माहौल बना हुआ था, माहौल फिर उससे एक रात पहले फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर के खिताब से पहले तक ये डिस्कशन हो सकती थी कि कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं। गो कि अगर वो डिस्कशन होती भी तो वो कमाल जलसा था, बहुत सक्सेसफुल जलसा था। लेकिन अली अमीन गंडापुर के खिताब के बाद तो ये इरेलीवेंट हो गया ना कि लोग कितने थे। वो तो फिर सारी चीज़ें चली गई अली अमीन गंडापुर के खिताब के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि लाहौर का जलसा किसी सूरत ना हो, और ये मैसेज दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को अब जलसों की इजाज़त होगी, कोई जलसा लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर यहाँ इस्लामाबाद में खड़े होकर मरीम नवाज को रगेद रहे हैं, तो यही काम अगर वो लाहौर में खड़े होकर कर रहे हैं तो फिर तो उनके लिए सुक्की का सामना हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पीटीआई लाहौर में जलसा करे। और फिर देखें, पंजाब में अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई ना, अगर पंजाब में जलसे शुरू हो गए, रैलीज शुरू हो गई, तो फिर तो मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ख़त्म है ना। क्योंकि देखें, मरीम नवाज़ साहबा यूनियन कौंसिल की कौंसलर भी नहीं रही। यानी उनकी पहली, वो जो मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि पहली उनकी जॉब जो है वो बतौर सीएम पंजाब है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस पर किसी को रिसर्च करनी चाहिए कि दुनिया के कितने ममालिक हैं जिनकी कुल तादाद 13 करोड़ से कम है आबादी, और फिर उन मुल्कों के आप जहाँ पे सदारती निज़ाम है वहाँ के उनके सदूर को देखें, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वहाँ के उनके वज़ीर आज़म को देखें, और फिर उनका कंपैरिजन करें मरीम नवाज़ साहबा के साथ कि 13 करोड़ के जो मुल्क हैं उनके इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या सदर हैं वो किस लेवल के हैं और किन स्टेजेस को क्रॉस करके आए हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ देखें क्या है कि जो कौंसलर भी नहीं रही, वो डायरेक्ट जो है वज़ीर आला पंजाब उनको बना दिया गया, और वो अपनी सीट हार गई मेहर शराफत से उसके बावजूद। सही है। अब अगर तो देखें, मरीम नवाज़ साहबा जो है ना, वो आपने उनको गाड़ी आप उनको सिखा रहे हैं, और आपने वो मोटरवे पे गाड़ी चला रही हैं, सीख रही हैं। अभी उन्होंने एक दिन भी गाड़ी नहीं चलाई उसे, पहले दिन ही वो बैठी और वो मोटरवे पे आ गई हैं।
या जीटी रोड पे आ गई हैं, जहाँ पे बड़ी ट्रैफिक होती है, हैवी ट्रैफिक होती है, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ होती हैं। अब आपने किया हुआ क्या है कि अब आपने किया हुआ यह है कि आपने उस जीटी रोड को या उस मोटरवे को आपने बिल्कुल बंद रखा हुआ है और खाली रखा हुआ है, ठीक है, उस मोटरवे को या जीटी रोड को। क्यों? आपको पता है कि कोई एक गाड़ी भी अगर आ गई, अगर कोई एक गाड़ी भी आ गई तो ये पैनिक कर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको आपने अगर यहाँ पे गाड़ी चलाने देने हैं तो फिर आपको इस मोटरवे को, इस जीटी रोड को बंद रखना है, कोई गाड़ी इस पे नहीं आने देनी। अगर एहतजाज शुरू हुआ, अगर एक बार लोग निकले तो बस फिर इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। लिहाजा पहली वजह यही है कि लाहौर वाला जलसा ना हो। दूसरी वजह जो इसकी है वो ये है कि जो एक कानून साजी की बात हो रही है कि पीटीआई ताकि इधर लगी रहे और वो कानून साजी कर ली जाए। तीसरा ये जो एक पीटीआई कल से उनके वो जो कुछ लोग तने मुर्दा की तरह हो गए तो उनमें जान आ गई है, तो वो चीज़ भी एक है। तो ये बताएं कि अगर अली अमीन गंडापुर ने ऐसा खिताब न किया होता तो फिर भी ये गिरफ्तारियां ऐसे होती या उसकी स्ट्रेटेजी उसके बाद बनी है? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर लाहौर के जलसे का ऐलान ना होता ना, अगर लाहौर के जलसे का ऐलान ना होता फिर तो ये ना होता, ठीक है। लेकिन जो अच्छा वैसे वो ज़ाहिर है जो भी वो खिताब करते वो कोई मसला नहीं था, उसको ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट तो एक है, ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट नहीं है अली अमीन गंडापुर के खिताब का। लेकिन अली अमीन के गंडापुर के खिताब का कोई और इसका आउटकम होता, ये ना होता जो इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। यानी आप इन गिरफ्तारियों की वजह लाहौर का जलसा समझते हैं? 100% एक लाहौर का आगे बंद बांधने की कोशिश है। देखें, लाहौर का जलसा जैसे मैंने आपको पूरा बताया है। मुझे बताएं एक बात आप कि अब तक जो मरीम नवाज साहबा हैं, मुझे बताएं पूरे पंजाब में उनको, पंजाब के अंदर आप कहिए कि असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर, मुझे बताएं ना कोई एक चीज़ बताएं जो उनको मरीम साहबा को जो है वो टफ़ टाइम मिला हो, कोई एक बताएं आप। मतलब उनको असम्बली के अंदर भी, और यही वजह है कि आप ये देखें कि हमाद अजहर साहब और मियां असलम इकबाल साहब को क्यों नहीं बाहर आने दिया जाता, क्यों? इस मैदान खुला होता कि उनके लिए वो दोनों जो हैं, हमाद अजहर साहब या असलम इकबाल साहब, मेन लीडर्स वही हैं पंजाब के, या यास्मीन राशिद साहब हैं। अच्छा, अब इसी तरह से लाहौर में वो थे ज़ुबैर नियाज़ी। इस वक्त आप देखें ना कि लाहौर को या पंजाब को, ख़ास तौर पे लाहौर को जो निकाल सकते हैं वो सब अंदर हैं या वो रूपोश हैं। हमाद अजहर रूपोश, मियां असलम इकबाल रूपोश, ज़ुबैर नियाज़ी रूपोश, यास्मीन राशिद गिरफ्तार, एजाज चौधरी गिरफ्तार, उमर सरफराज चीमा गिरफ्तार, मियां महमूद रशीद गिरफ्तार। अब आप देखें जितने लोग गिरफ्तार हैं रूपोश हैं, वो सब पंजाब और लाहौर से मुतल्लिक़ हैं। तो ये बात तय है। और ये क्यों किया जा रहा है कि क्यों मरीम नवाज को इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है? इस बात का पता है कि अगर एक बार भी कोई प्रोटेस्ट होना शुरू हुए लाहौर में, एक बार भी पंजाब में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, एक तो लोग इनकरेज हो जाएंगे ना, और लोग फिर सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई वाले निकलेंगे, फिर किसान भी निकलेंगे, फिर ताजिर भी निकलेगा, फिर और लोग भी निकलेंगे, फिर जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी निकलेंगे, फिर डॉक्टर भी निकलेंगे, फिर नर्सें भी निकलेंगी, ये सारे निकलेंगे। तो इसलिए अब ये है कि ये जो हैं किसी सूरत भी पंजाब में ऐसा माहौल ना बनने दिया जाए कि। तो आपके ख्याल में ये गिरफ्तारियां तवील वक्त के लिए हैं, कल अपनी जमानतें नहीं करा लेंगे? देखें, ये होगा, लेकिन एक क्रैकडाउन तो इस तरह का किया जाएगा कि खौफ फैलाया जाए ना, पंजाब को मैसेज दिया जाए, पंजाब की इनकी लीडरशिप को, पंजाब के इनके लोगों को ये दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये अब देखें, इस वक्त ना पीटीआई को इन गिरफ्तारियों का भी फ़ायदा होगा। क्यों? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जितनी ऊपर जाएगी उतना ज़ाहिर है इकॉनमी को हमारी नुकसान है। देखें, आज अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हालांकि आप देखें SIFC के प्लेटफॉर्म से बहुत कोशिश की गई और सिंसियर एफर्ट्स की गई कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो लाई जाए, लेकिन 3-4 चीज़ें आड़े आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आड़े आ जाती हैं? पहले आ जाती है, सबसे पहले पॉलिटिकल क्योस सामने आ जाता है। दूसरा आ जाता है जो इस वक्त जुडिशरी के साथ हमारे मामलात और सूरत हाल हैं। तीसरा आ जाता है जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। तो आप ये देखें कि पॉलिटिकल क्योस जितना ऊपर जाएगा, जितना पॉलिटिकल क्योस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट और आपकी। दानियाल चौधरी बता रहे थे कि अब मैंने उनसे सवाल किया ना कि आप ये क्यों कानून लेकर आ रहे हैं बगैर इजाज़त जलसे के करने की इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि देखें ना जी, एक इन्वेस्टर यहाँ पर आया हुआ था पिछले दिनों, और वो इन्वेस्टर उसके साथ बातचीत हो रही थी, तो अचानक उसको पता चला कि बाहर तो कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं हर तरफ, तो वो खौफ डर के भाग गया और उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इरादा तर्क कर दिया। तो अब ये ऑप्टिक्स की बात है, वो ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन अब सोचें ना कि जब कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगा और टीवी ऑन करेगा और देखेगा कि हर तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मार धाड़ हो रही है, पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार किया जा रहा है,
तो इससे भी तो यही तासुर जाएगा, यानी आप फिर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को बढ़ाने के लिए तो आप खुद अपना किरदार अदा कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए ना, तो पाकिस्तान में ये जो चावल एक्सपोर्ट करने वाली एसोसिएशन है ना, जो गुजरांवाला डिवीज़न में ख़ास तौर पे जो हैं, इन्होंने एक एफ़र्ट की। ये यहाँ से चावल एक्सपोर्ट करते हैं, जो चावल जाता है सारा यहाँ से दुबई, फिर दुबई से आगे जाता है। तो इन्होंने जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, यानी पाकिस्तान से मंगवाते हैं चावल और फिर उसको प्रोसेस करके और आगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के इन जो राइस एसोसिएशन, जो भी उनका नाम है तंजीम का, उन्होंने अपने ज़ाती एफर्ट्स के साथ उन्होंने उन बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को कायल कर लिया कि आप पाकिस्तान में अपने 2 या 3 सेटअप लगाएं। अच्छा, वो अगर पाकिस्तान में सेटअप लगाएं तो सैकड़ों जॉब्स और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। और वो जब आते हैं जिस मुल्क में, तो हज़ार एकड़ पे तो वो खुद काश्त करते हैं, यानी वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आनी थी उनको। उस कंपनी के एक बड़े को वो पाकिस्तान लेके आए, वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान वो आए और ये अब पाकिस्तान के राइस एसोसिएशन ने 2-3 प्रोग्राम करवाए। आखिरी प्रोग्राम आई थिंक मंडी बहुद्दीन में चल रहा था। मंडी बहुद्दीन में प्रोग्राम चल रहा था, तो वो स्पीच कर रहे थे। तो स्पीच करते करते अभी वो स्पीच कर ही रहे थे कि उनके वो जिस मुल्क से आए हुए थे, उस मुल्क की एम्बेसी के लोग उनके साथ थे, क्योंकि वो वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो ज़ाहिर है फिर ये एम्बेसीज करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं अपने लोगों को। अब होता यह है कि जैसे ही वो एक ना एम्बेसी वाला बंदा आगे जाता है, उसको मोबाइल देता है, कोई चीज़ पढ़ाता है, वो जैसे ही पढ़ाता है ना, वो फ़ौरन स्टेज से उतरता है और गाड़ी की तरफ भागता है। तो ये सारे पीछे भाग पड़ते हैं, सर क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। उसने कहा कि आपके मुल्क में आग लग गई है, अभी आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, आपके मुल्क में आग लग गई है और मेरे मुल्क से मुझे अलर्ट आया है और मेन एम्बेसी से अलर्ट आया कि फ़ौरन महफूज मकाम पे पहुँचें। और वो फ़ौरन वो वहाँ से लाहौर पहुँचे और अपने जहाज़ में बैठ के और वो चले गए, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है पाकिस्तान के बिज़नेस को, इन्वेस्टमेंट को। देखें असद भाई, पाकिस्तान के साथ जो जो मुखलिस हैं उनको इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना होगा। इस पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। आप देखें ना, सऊदी अरब के साथ हमने बड़े बड़े दावे किए, फिर सऊदी अरब का एक वफ्द आया था, आपको याद है 50-60 उनके बिजनेसमैन आए थे लास्ट टाइम। जब वो आए तो उनकी बड़ी खबरें चली कि इन्वेस्टर्स आ गए हैं और मीटिंग्स और ये वो सारा कुछ, लेकिन जब वो गए हैं तो खबर ही किसी को नहीं पता कि वो कैसे चले गए। इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में नहीं है अभी। हाँ, बल्कि आप देखें कि अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि सऊदी अरब ने जो इमरान खान के दौर में डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी दी थी, वो भी वापस ले लिया है। अभी हमारे IMF के साथ मामला क्यों रुके हुए हैं? IMF के साथ मामला इसलिए रुके हुए हैं कि हमने जो अगले 1 माली साल में जो पैसे रिटर्न करने हैं, हमने IMF को बताना है कि ये इतने पैसे हमने वापस करने हैं, दुनिया के इन मुल्कों के इतने पैसे हमारे पास इस तरफ से आएंगे, जो हमने कर्जा वापस करना है, ये कर्जे लेके हम करेंगे। और इन मुल्कों का ये है कि वो डेफर कर देंगे, वो मौखर कर देंगे कि हमें इस साल में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो 3 मुल्क कौन से हैं? UAE, सऊदी अरब और चाइना। वो तीनों नहीं लिख के दे रहे। अगर फैसला उन्होंने कर भी लिया तो कम से कम रिटर्न नहीं दे रहे अभी तक, जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी तक IMF के कैलेंडर पे नहीं आया। और शहबाज राना साहब और मेहताब हैदर साहब ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान सितंबर में खुदा न खास्ता नहीं आता IMF के कैलेंडर पे, बोर्ड के कैलेंडर पे, और IMF प्रोग्राम नहीं होता सितंबर में, तो अक्टूबर में नुकसान ये हो जाएगा कि अक्टूबर में जब मामला जाएगा तो क्योंकि हमारा जो माली साल है वो 1 जुलाई को शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह के फिगर्स आ चुके होंगे, टैक्स कलेक्शन और बाकी चीज़ों के वो टारगेट पूरे नहीं होंगे। तो फिर हमें IMF कहेगा कि अब तुम पहले मिनी बजट लो और उसके बाद हम आपको प्रोग्राम देंगे, तो फिर नए आपको टैक्सेस देना पड़ेंगे। फिर आप देखें ना, जिस तरह की हम चीज़ें कर रहे हैं, मरीम नवाज साहब वगैरह ने ये दे दी जो बिजली के बिलों के ऊपर सब्सिडी वगैरह, और वो सारा उसके ऊपर हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आखिर में बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है, आपके ख्याल में ये प्लान्ड एक स्ट्रेटजी के तहत की गई है या बस अपने मखसूस रिवायती अंदाज में वो खड़े हुए उन्होंने कह दिया जो कहना था? देखें, ये बात ना बहुत ज़्यादा होती है। वो ये होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब पर एक इल्ज़ाम लगता है, और वो ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो के साथ अलाइंड है और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप हमें जाके जलसे में गालियाँ चलेंगे। उन्होंने क्या ये तासुर रद्द करने के लिए ऐसा किया? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। एक लम्हे के लिए मैं ये बात अगर एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि जी वो ऑन बोर्ड है और इदारों की इजाज़त से उन्होंने किया, लेकिन उसका सर जो उसका इम्पैक्ट आया ना वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका इम्पैक्ट क्या है कि PTI का वर्कर चार्ज हो गया,
उसमें बारूद भर गया और उनको एक होप मिली है, उनके अंदर एक करंट आ गया और उनको ये नज़र आ गया कि नहीं भाई ऐसी की तैसी इस निज़ाम की, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी सिर्फ अली अमीन गंडापुर की परसेप्शन बेहतर करने की इतनी कीमत इदारे अदा नहीं कर सकते, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऑन बोर्ड थे और ये सारी चीज़ें हुई हैं तो फिर ये पकड़ धकड़ क्यों हो रही है, ठीक है। और तीसरा ये है कि सर जो मर्ज़ी हो, अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से अब आपको पता ही है कि जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं वो जो बयान दे रहे हैं कि उनकी सीएमशिप चली जाएगी, गो कि मैं नहीं, इतना आसान नहीं है उनकी सीएमशिप जाना। उसकी वजह यह कि KPK के जो हालात और सूरत हाल हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस तरह से वहाँ के, अच्छा आप अली अमीन गंडापुर को घर भेज देंगे, फिर क्या कोई और बन जाएगा? 3/4 है वहाँ पे, ये तो है नहीं कि आप वहाँ पे कोई रिजीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मुश्किल हैं। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल यही है कि ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, इन गिरफ़्तारियों की एक वजह जो है वो PTI के जो कल वर्कर्स के अंदर एक करंट भर गया है और उसके बाद लाहौर का जलसा कई गुना ज़्यादा बड़ा होना था और लाहौर के जलसे को रुकवाना, जो एक तरमीम की कोशिशें हो रही हैं उन चीज़ों को वो करना, और तीसरा इस चीज़ को ज़रा वो करना कि मतलब खुल गया माहौल और जो मर्ज़ी करे ये इस चीज़ को, इस असर को, इसको ज़ाहिल करना। बहुत शुक्रिया सदीक जान, थैंक यू।